अमित मालविया जो कि बीजेपी के आईटी हेड है, उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, आप जवाब दे दीजिएगा। दशकों से मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ते आए हैं, क्या उद्धव ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को घर बुला लिया? क्या उद्धव ने सबको हिदायत दी कि अपने घरों में नमाज पढ़ें? राणा दंपत्ति पर हनुमान चालीसा के लिए देशद्रोह लगा दिया गया। उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा से दिक्कत है, शिवसेना जिन मूल्यों पर बनी थी उन्हें अब भूल चुकी है। जवाब इसका क्या है? क्या जिन मूल्यों पर, सिद्धांतों पर बाला साहब ने शिवसेना को खड़ा किया था, वो मूल्य पीछे रह गए हैं सत्ता के लिए? क्योंकि अब तो जो सावरकर को गाली देते थे वो आपके साथ है। देखो, सावरकर हमारे लिए पूजनीय है। हमने हमारे कोई भी असूल त्यागे नहीं। अभी मैं बताता हूं, अजान सड़क पे पढ़ना, ये नमाज सड़क पे पढ़ना या अजान का लाउडस्पीकर लोगों को परेशानी हो इतना बड़ा रखना, इस पे भी हमें आपत्ति है। लेकिन मुझे एक बताओ, आप अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं, मंदिरों में पढ़ते हैं। दूसरों के घर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने पर, उसका संकल्प करने पर, एक मिनट, उसका संकल्प करने पे आपने नहीं, पर किशोर आप अपने हिंदुत्व को तो कह रहे हैं कि हमारा तो हिंदुत्व जो है वो गदाधारी है, बीजेपी का घंटाधारी है। मैं मोहित कंबोज से जान लेता हूं। मोहित कंबोज, आप घंटाधारी हिंदुत्व की सियासत कर रहे हैं, ये गदाधारी हिंदुत्व की सियासत कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है अब किशोर जी शांति रखिए। उद्धव ठाकरे जी ने गदाधारी और घंटाधारी, किशोर जी साहब सुनने की भी क्षमता रखिए, अभी बात आपने की, सुनिए भी चुपचाप जरा। उद्धव जी ने, जनाब उद्धव ठाकरे जी ने गदाधारी और घंटाधारी की जो बात की कल, गदाधारी से उनका तात्पर्य क्या था? उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हिंदुत्व का शब्द गदाधारी इस्तेमाल करते हुए कैसे शिवसेना ने मॉब लिंचिंग, राइट्स, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शासन के द्वारा गदा मतलब पावर के द्वारा मुंह बंद कराने का काम गदाधारी से उसको लिंक करते हुए, हिंदुत्व से लिंक करते हुए कैसे उन्होंने धमकी देने का काम किया। कल उनका पूरा भाषण सिर्फ गदाधारी से भारतीय जनता पार्टी को धमकी देने का है। मैं पूछना चाहूंगा, वहां पे 500 लोग जब इकट्ठा हुए, वहां पे 147 लगी हुई थी, सेक्शन लगी हुई थी। उद्धव ठाकरे जी के बोलने के बाद मॉब लिंचिंग की जो घटना उनके कलानगर के सिग्नल के ऊपर हुई, मेरे साथ उस दिन मुझे मारने की, जान से मारने की जो साजिश हुई, उसको वो क्या बोलेंगे? उसके ऊपर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। नवनीत राणा या रवि राणा जिस तरह से हनुमान चालीसा की बात की, उनको ऊपर देशद्रोह लगा दिया गया। क्या अजान के ऊपर जो लोग लाउड स्पीकर के ऊपर बैंड्रा में अजान 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक लोगों की निजी जिंदगी के अंदर, राइट टू रिलीजन के अंदर इंटरफेरेंस होता है, उसके ऊपर एंटी नेशनल और उसके ऊपर देशद्रोह लगेगा क्या? इस राज्य के अंदर दो कानून सबके लिए अलग अलग है। देखिए अमरीश जी, 15 दिन से 20 दिन पहले एसटी कर्मचारियों ने शरद पवार जी के घर के बाहर, सिल्वर ओक के बाहर मोर्चा लेके गए। मैं मोर्चे का सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल भी, लेकिन मोर्चा लेके गए, उनके ऊपर, सबके ऊपर एफआईआर हुई। 20 दिन से सब लोग अभी तक अरेस्टेड है, किसी को बेल नहीं मिली। नवनीत राणा जिसने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात की, कहां पढ़ने की बात की? मातोश्री के बाहर। मातोश्री सब हिंदुओं के लिए, जहां पे हृदय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे रहते थे, सबके लिए वो मंदिर है। मंदिर के बाहर अगर किसी ने हनुमान चालीसा की पाठ करने का बात किया, उसके ऊपर देशद्रोह लगा। पूरे शिव सैनिक नवनीत राणा और रवि राणा के घर के बाहर गए, उन्होंने पूरी बैरिकेडिंग तोड़ी, नवनीत राणा और रवि राणा के घर जवाब किया। दानिश कुरैशी कुछ कहना चाहते हैं, नारेबाजी लगी। जी, दानिश कुरैशी कुछ कहना चाहते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, दानिश कुरैशी रिस्पॉन्ड। एक भी अरेस्ट नहीं किया। दानिश कुरैशी, ठीक है, दानिश कुरैशी बोलना चाहते हैं। से एक बात कहना चाहूंगा, सपोर्टिंग शिवसेना एंड कांग्रेस स्टैंड। मैं सुधांशु जी से कहना चाहूंगा कि इन्होंने तो बहुत इतिहास में जाके बताया कि शिवसेना कहाँ थी, कांग्रेस कहाँ थी। ये अभी चंद घंटे हुए हैं राजगढ़ में, इनकी लोकल बॉडी की सत्ता ने एक 300 साल पुराना शिव मंदिर गिराया। उस पर कभी शर्म महसूस नहीं करती ना भारतीय जनता पार्टी, ना प्रवक्ता के तौर पे सुधांशु जी। दूसरे नंबर की बात, इस देश में धार्मिक स्थानों को ढाने का काम ही भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसको सत्ता का जो खून लगा वो बाबरी मस्जिद शहीद करके ही लगा। और अभी ये जो कह रहे हैं ना कि मैं तो खैर शिवसेना का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो ये बहस सुन रहा था तो ये सुन के ये कंक्लूजन पे आया हूं कि मुझे लगता है कि उद्धव जी ने ये समझा दिया है कि महाराष्ट्र में गदा की सरकार है और अगर कोई बिला वजह
सही जगह के अलावा कहीं भी घंट बजाने की कोशिश करेगा तो गदा का इस्तेमाल शिवसेना की सरकार करेगी, जो शायद उन्होंने दिखाया भी है। और मुझे लगता है कि शांति बनाए रखने के लिए ये जरूरी भी है। आप ये समझ लीजिए दानिश जी आपका स्टैंड बहुत बड़ा है, आपका स्टैंड बहुत बड़ा है। अच्छा भी आप कह रहे हैं कि पीस मेंटेन करने के लिए, अमन शांति मेंटेन करने के लिए सब कुछ जरिए है, सही है। अगर सड़कों पे शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होती है और सड़कें जाम वहां पर होती हैं, तब भी इसी तरह की कार्रवाई आए तो आप सपोर्ट करेंगे? आपको लगता है इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? मैं बताऊं आपको, जी अमरीश जी सुनिए, मैं आपको सुनाऊं कि इस देश में अनकरीब 5 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं और हर एक मस्जिद की मैं नहीं समझता कि कोई 500 से कम कैपेसिटी होगी। 25 करोड़ तो शायद इस देश में नमाज भी नहीं है। सड़कें बंद करके भी नमाज होती है, तस्वीरें भेजेंगे भी ट्विटर पे लोग आपको। बिल्कुल मेरी बात सुनिए, सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए। इस्लाम का जो कोर है वो यही कहता है कि आप पर होती है। मैं पूछ रहा हूं कि इस तरह की कार्रवाई का आप सपोर्ट करेंगे? अगर योगी आदित्यनाथ करते हैं, अगर शिवराज सिंह चौहान करते हैं, बीजेपी के अधिकतर राज्यों में सरकार है, इस बात को सपोर्ट करेंगे आप? या उद्धव ठाकरे करें जी? या उद्धव ठाकरे ही करें ऐसा? अरे मैं ये कह रहा हूं कि कोई ये कहेगा कि मैं पीएमओ के बाहर जाके अजान दूंगा तो क्या होगा बताइए? चलो प्रधानमंत्री जी अजान देंगे, श्री सीएम को ऑफिशियल रेजिडेंस नहीं है। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है, आपने एक बयान लगा। मोहित कंबोज भी इसमें कहना चाहते हैं, सुधांशु त्रिवेदी भी कहना चाहते हैं, दैनल गोटू आचार्य